Hello dear students, welcome again to my channel. We are doing chapter number 2 polynomials for class 9th and today we will start exercise 2.2. आप देख सकते हो मैंने लिखा इंट्रो प्लस एग्जाम्पल्स. थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस एक्सरसाइज की, फिर हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. और इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. लेकिन जीरोज पर जाने से पहले मैं कुछ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि उसके बिना हम जीरो को नहीं समझ सकते हैं, है ना. जीरो तो हमें पता है, द नंबर जीरो, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कोई एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ. यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया px और मैंने ले लिया x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6. हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिकैप भी यहाँ पर हो जाएगा. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? 3 टर्म्स. ट्राइनोमियल है ये. इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है. तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, यही सब बातें हमने वहाँ देखी थी, कोफिशिएंट्स देखे थे. अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करती हूँ तो 1 है, एक्स के कोफिशिएंट की बात करती हूँ तो -5 है. तो ये छोटा सा मैंने रिकैप कराया ताकि आप भूले नहीं उन बातों को जो हमने 2.1 में पढ़ी थी. अब जो आज हम जीरोज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस जीरो को समझने से पहले हम कुछ और यहाँ समझेंगे. ये भाई एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में. हमने देखा था कि हम x को अलग अलग वैल्यूज दें. देखो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास में पढ़ा था. हम मान लेते हैं कि भाई ये माय अमाउंट है, मेरे पास मान लीजिए x रुपीज़ हैं, गॉट इट. और मेरी किसी फ्रेंड के पास मुझसे 5 रुपीज़ ज़्यादा हैं, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? x प्लस 5 रुपीज़. अब मैं इनको अगर अलग अलग वैल्यूज़ देती हूँ, सपोज कर लीजिए मेरे पास ओनली 1 रुपी है, तो मेरी फ्रेंड के पास 1 प्लस 5 यानी 6 होगा. मेरे पास अगर 2 रुपीज़ हैं तो मेरी फ्रेंड के पास 2 प्लस 5 यानी 7 रुपीज़ होगा. अगर मेरे पास 0 रुपीज़ हैं तो मेरी फ्रेंड के पास 0 प्लस 5 यानी 5 रुपीज़ होगा. यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लूँ x प्लस 5, तो जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ आती जा रही हैं. आपकी आँख के सामने है कि जब x 0 है, ध्यान देना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0, दिस इज पॉलिनोमियल इन x में पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 पर निकालनी है, तो हम यहाँ x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5 वैल्यू 5 आ जाएगी. जब x की वैल्यू, उधर मैंने करके दिखा दिया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए देखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल में जब मैं यहाँ x के प्लेस पर 3 रखती हूँ तो मेरी वैल्यू 3 प्लस 5 यानी 8 आ जाती है. एंड सो ऑन, मतलब यहाँ x चेंज होता जाएगा और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. x की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? x एक रियल नंबर है, x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इस पॉलिनोमियल की भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. उस टॉपिक को मैं नाम दूंगी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. जब हम इस वैल्यू को समझ जाएंगे, आफ्टर दैट फिर हम जीरोज़ पर आएंगे. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के प्लेस पर 0 रख दूं, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 से रिप्लेस कर देना है, तो p ऑफ 0 हो जाएगा 0 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6. वी ऑल नो 0 स्क्वेयर 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 6 एंड द आंसर इज 6. बहुत ध्यान से देखना, जब मैंने x को 0 वैल्यू दी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 6 आ रही है. जीरोज़ का ये मतलब मत लगा लेना, अपने आप से दिमाग में कुछ भी नहीं बिठाना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है पहले. ठीक है, ऐसे नहीं कि जीरोज़ का मतलब मैंने वहाँ 0 रखना है, नो.
ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। मैं जस्ट आपको किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू बता रही हूँ। पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन अगर आपने बहुत ध्यान से देखी है तो हमने देखा था कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर होता है वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब ये पॉलिनोमियल आपके सामने बहुत सिंपलेस्ट सा एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश की है कि मेरे पास x रुपीज़ है और मेरी फ्रेंड के पास मुझसे 5 रुपीज़ ज़्यादा है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरी फ्रेंड के अमाउंट को इंडिकेट करता है। तो साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अगर मेरे पास 1 रुपये है तो मेरी फ्रेंड के पास उसी वक्त साइमल्टेनियसली 6 रुपीज़ हैं। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे मेरी अमाउंट चेंज होगी तो मेरी फ्रेंड की तो 5 मोर है ना, तो वो भी चेंज होती चली जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हैं पॉलिनोमियल की। अब हम यहाँ और कोई वैल्यू रख सकते हैं, भाई दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अब इसमें हम कोई और वैल्यू रखें, मान लो मैं इसकी जगह 3 रख देती हूँ, x के प्लेस पर 3 रख देती हूँ, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 होल स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 होल स्क्वेयर आपने 8th में पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े हैं। 3 होल स्क्वेयर कितना होता है 9, 3 5 जा 15 प्लस 6 कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। x के प्लेस पर मैं 4 पुट कर देती हूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ 4 पुट किया तो ये आ गया 4 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, ये डॉट का साइन है मल्टीप्लिकेशन का। 16 माइनस 20 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 22 में से 20 माइनस करोगे तो मेरी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ x की इनफाइनाइट वैल्यूज रखती चली जाऊंगी और मेरे पास px की यानी कि पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट वैल्यूज आती चली जाएंगी। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये 6 + 1 7 माइनस 5 2 आ गया। तो अभी पहला जो काम है वो हमारा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को फाइंड करना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं इसको रब नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं एक खास बात आपको बताऊंगी, जीरोज बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का वो हमारा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, जिसे मैं इसके साथ ही डिस्कस करूंगी। है भाई, समझ आ रहा है ना? कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर लिखा करें, बताया करें कि भाई ये डाउट रह गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables। समझ में आ रही बात कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू। एट इंडिकेटेड वैल्यू आपको वैल्यू भी गिवन है, पॉलिनोमियल भी गिवन है, इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वैल्यू किसकी दी है? x की या y की या z की, जो भी आपका वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट ले लो, आपका जो पॉलिनोमियल है वो है बेटा जी 5x³ माइनस 3x प्लस 7 और यहाँ इसने लिख दिया एट x इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट को एटलीस्ट वंस रीड किया करो। हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करें एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है px इज इक्वल टू 5x³ माइनस 3x प्लस 7 और दोनों साइड हमने x को 1 पुट कर देना है। जब हम यहाँ x को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1³ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। सारा एल्जेब्रा है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हमें सब आता है। तो 5 इंटू 1³ हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 प्लस 7। ये 5 1 जा यहीं पे 5 हो जाना था। चलो अगले स्टेप पर ले लेती हूँ। 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9। 9 किसकी वैल्यू आई है? पॉलिनोमियल की। कब? जब x की वैल्यू 1 है। when x is equal to 1, when x is equal to 1 then p value of the polynomial is equal to 9।
पॉलिनोमियल x पर डिपेंड करने वाली एक टर्म है। जैसे जैसे x चेंज होगा पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। तो 1 पे जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 9 आई है। ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, और वो सेकंड पार्ट में अब आपका वेरिएबल भी चेंज हो गया है। वेरिएबल क्या है, पहले उसको देखते हैं और फिर हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वैल्यूज़ और जीरोज़ में डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड है क्यू ऑफ वाई। पॉलिनोमियल को क्यू नाम दे दिया, मैंने बोला था पी क्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एच एफ जी, इनसे हम डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। तो अब ये पूरा पॉलिनोमियल y में है, आपने यहाँ y के प्लेस पर 2 पुट करना है, सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी जब y 2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, y को 2 पुट कर देते हैं। क्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 प्लस रूट 11। अब रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर वी कैन नॉट ऐड देम, तो ये आंसर हमारा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। दिस इज p ऑफ t इज इक्वल टू 4t रेज टू द पावर 4 माइनस प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वेयर प्लस 6, और t की वैल्यू कितनी है, a है। 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, कितनी है, a है। तो हम यहाँ दोनों तरफ a पुट कर देंगे, इसी तरीके से लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू a बोथ साइड्स। तो p ऑफ a 4, t की जगह a रखोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, a पावर 4, यहाँ a रखोगे तो a क्यूब माइनस t के प्लेस पे a रखोगे a स्क्वेयर प्लस 6, और इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि a कोई न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल होता तो हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते और भी आगे हम बढ़ सकते थे। तो ये यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में सीखा कि हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू कैसे निकलती है। अब हम पॉलिनोमियल की जीरो पे प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप इसी एग्जाम्पल पर दोबारा फोकस करें। जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 0 रखा तो मेरी वैल्यू 6 आई, 3 रखा 0 आती है, 4 रखा तो 2 आती है, और 1 रखा तो 2 आती है। आप नोट करो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप नोट करें कि x की कौन सी वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। 0 नहीं रखना, x के प्लेस पर मैंने कौन सी वैल्यू पुट की कि मेरा आंसर क्या आया, 0 आ गया। x के प्लेस पर मैंने कौन सी वैल्यू पुट की कि मेरा आंसर 0 आ गया। तो जैसे ही मैंने x के प्लेस पर 3 को पुट किया तो मेरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। 3 रखने से मेरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। एक बार इसको 2 मिनट के लिए यहीं पॉज करके मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया x माइनस 5, पहले मैंने x प्लस 5 लिया था, अब मैं ले रही हूँ x माइनस 5। मेरे पास x रुपीज़ हैं, मेरे ब्रदर के पास मुझसे 5 रुपीज़ लेस हैं, तो उसका मेरा एक्सप्रेशन अगर x है तो ब्रदर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब इसके ये रुपीज़ 0 कब होंगे, ध्यान देना है। अगर मेरे पास 1 रुपी है, ध्यान दो, तो उसके पास तो 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 है, या 10 लगा लो, नेगेटिव में ना जाना चाहो तो मेरे पास 10 रुपीज़ हैं।
तो उसके पास 10 माइनस 5 यानी 5 रुपीज़ हैं। अगर मेरे पास 8 है, यानी अगर मैं x के प्लेस पर 8 रख दूं तो मेरे जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 8 माइनस 5 यानी 3 आती है। मैं यहाँ 6 पुट करती हूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आती है, और अगर मैं यहाँ 5 पुट करती हूँ, ध्यान देना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। कहने का मतलब है कि जब मेरे पास 5 रुपीज़ हैं तो उसके पास मिनिमम 0 रुपीज़ हैं। मेरे पास 5 का मतलब x5। जैसे ही हमने x को 5 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो जो वैल्यू रखने से, जो x की जो वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल 0 बनता है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 5 इज कॉल्ड, इज नॉन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। आपके सामने मैं पॉलिनोमियल्स ले रही हूँ, आपके सामने मैं पॉलिनोमियल्स में अलग अलग वैल्यू रख रही हूँ। उन अलग अलग वैल्यू को रख के पॉलिनोमियल के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जो वैल्यू पॉलिनोमियल का आंसर 0 लेके आए, जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाए, वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए 0 कहलाएगी। 0 वाला 0 नहीं है, ये 0 वाला 0 नहीं है कि आपने x की वैल्यू 0 रख दी। आपने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी थी, लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो 0 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, वो रखी गई वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। और दूसरी बात, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी पावर मैक्सिमम 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसके लिए केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इसको 0 बनाएगी। बहुत ध्यान से सुन लो, अगर मेरा पॉलिनोमियल लीनियर है तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0। 1 0 का मतलब x की, y की या z की, जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसकी केवल एक वैल्यू ऐसी होगी बेटा जो उसको 0 बनाएगी। अब आप यहाँ x के प्लेस पे कुछ भी रख लो, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, केवल ये 5 पर 0 बनेगा। अब इधर आ जाओ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 2 है, तो इसके लिए x की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी जो इसको 0 बनाएंगी। तो एक वैल्यू तो हमने नोट कर ली, ये रही 3 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। अब मैं इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर आपको ना 2 रख के दिखाती हूँ। देखो जरा जल्दी से, x की जगह यहाँ पर मैं 2 पुट करती हूँ तो p ऑफ 2 आ गया, 2 होल स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 में से 10 माइनस किया, मेरा आंसर 0 आ गया। यानी जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल में 2 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये वो ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देंगी। That's why these 2 values are known as zeros of this polynomial px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की केवल 2 जीरोज होंगी, ओनली 2 जीरोज, यानी कि केवल ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो इसको 0 बना सकेंगी। कई बार वो 2 होती भी नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, वो बाद की बात है। अभी क्लास 9th में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको 2 ही तरीके से सीखना है। एक तो आपको पर्टिकुलर x की वैल्यू गिवन होगी, वेरिएबल की वैल्यू, उस पे आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, या आपने चेक करना है कि दी गई वैल्यू उस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है या नहीं बना रही है। अभी और क्वेश्चन आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट को समझो कि हमें कोई भी वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो उस वेरिएबल में जिस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल 0 बन जाता है,
खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, तो वो रखी गई x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाती है। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? चलूँ आगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए केवल एक वैल्यू होगी जो उसको 0 बनाएगी। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगी जो उसको 0 बनाएंगी। क्यूबिक के लिए 3 होंगी, बाय क्वाड्रेटिक के लिए 4 होंगी, एंड सो ऑन। अभी हम लीनियर पर एक बार फिर चलते हैं। इसको मैं पूरा इरेज नहीं कर रही हूँ। आप ये देखो, ये तो मैंने ना हिट एंड ट्रायल किया था। हिट एंड ट्रायल समझ रहे हो भाई? मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग वैल्यू रखी और चेक किया, तो 5 रखने पे ये 0 बन गया। क्या मैं पॉलिनोमियल को देख के बता सकती हूँ कि कौन सी वैल्यू रखने पर ये 0 होगा? कुछ आसान से होंगे, उनको तो बता देंगे भाई। x माइनस 5 है, x के प्लेस पे क्या रख दूं कि 0 बन जाए? भाई x के प्लेस पे 5 रख दो तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब ये x प्लस 5 है, अब क्या रख दूं कि ये 0 बन जाए? ये पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ एक नेगेटिव नंबर रखना पड़ेगा और सेम ही नंबर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ -5 अगर पुट कर देती हूँ तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ये एक आइडिया चल रहा है। आइडिया से सारे काम नहीं होते हैं, हमें एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए जो हमें बताए कि हम किसी पॉलिनोमियल की 0 को कैसे फाइंड कर सकते हैं। दो बातें चल रही हैं। आपको पॉलिनोमियल दे दिया, आपको x की वैल्यू भी दे दी, जिसको आपने चेक करना है कि वो उसको 0 बना रही है या नहीं बना रही है। दूसरा कंसेप्ट होगा कि आपने 0 फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करो, अगर आपको वो नंबर पता करना है जो इसको 0 बना रहा है, तो आप क्या करो कि पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल रख दो, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को राइट में ले जाओ तो 0 में ऐड हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि अगर मैं x के प्लेस पर 5 रखती हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेथड लीनियर के लिए है। क्वाड्रेटिक का मेथड अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, 10th क्लास में आएगा। कहाँ से इसके रूट्स वगैरह हमने निकालने हैं, तो ये अभी नहीं आएगा। इसी बात को पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। पहले चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि बुक वाले ने आपको पॉलिनोमियल भी दे दिया और बुक वाले ने आपको x की 2 वैल्यूज़ दे दी, और आपने जस्ट चेक करना है कि ये 2 वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल का 0 हैं या नहीं। मतलब ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल को 0 बनाती हैं या नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन अब एक बात साथ साथ याद रखो कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जो इसको 0 बनाएगी, तो वो इन दोनों में से कोई एक होगी। क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि क्या पूछ रहा है बुक वाला। सिर्फ आपको पॉलिनोमियल दे दिया px इज इक्वल टू x प्लस 2 और x की 2 वैल्यूज दे दी, और आपने चेक करना है कि वेदर दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ये इसकी जीरोज हैं या नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल को बेचारे को 0 बना रही है कि नहीं बना रही है। इसको 0 पे लाके छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अपना एक ट्रिक बनाया करो याद रखने के लिए कि इन्होंने पॉलिनोमियल को खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर x के प्लेस पर फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, यानी -2 पुट करते हैं। तो p ऑफ -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 आ गया। जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में -2 रखा तो मेरा तो पॉलिनोमियल 0 बन गया, और जो वैल्यू रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल 0 बने। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको यहीं तुरंत समझ आ जाएगा कि जिस वैल्यू को रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल 0 बने वो वैल्यू इसकी 0 होती है। तो यहाँ आप लिख दो x इज इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हम क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर 2 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो यहाँ पुट करेंगे p ऑफ 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 ये तो 4 बन गया, और ये तो 0 के इक्वल नहीं है।
इस वैल्यू को रखने के बाद मेरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं बन रहा, यानी जो वैल्यू मैंने रखी वो इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना रही, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है आपको। पॉलिनोमियल गिवन है, वैल्यू गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करके आपने बेटा चेक करना है कि आंसर जीरो आता है तो जो वैल्यू हमने पुट की है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी। गॉट इट? अगर वैल्यू रखने के बाद पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनता है तो रखी गई वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरो नहीं कहलाएगी। खत्म। बहुत सिंपल एग्जांपल था। ये इसका उल्टा है, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आपको केवल पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है जिसको आप बार बार पुट करके देखोगे और वेरीफाई करोगे कि वो उसको जीरो बना रही है या नहीं। तो एक छोटी सी बात, इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं और हमें ये चेक करना है कि भाई इसमें क्या वैल्यू रखूँ मैं x की जगह कि मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो आप 8th क्लास पास करके आ रहे हो, इक्वेशंस आपने सॉल्व की हुई हैं, वहाँ आपको इक्वेशंस मिलती भी होंगी कि आपको मान लो दे दिया कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो 3 को राइट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 2 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो x की वैल्यू -3/2 हो गई। ये क्या वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो रख के आई है। कहने को तो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन आप इसको यहाँ वापस पुट करो। अब इसको पॉलिनोमियल ले लो, पॉलिनोमियल ले लो 2x प्लस 3 और इसमें आप x की प्लेस पर -3/2 रखो। तो देखो 2 ब्रैकेट -3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल -3 बचता है, प्लस 3 और 0। ये वैल्यू ने हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, यानी ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, उसको जीरो के बराबर रख दो, x का जो आंसर आएगा वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो हमें ax प्लस b का जीरो निकालना है, तो इसका वही मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं px इज इक्वल टू 0, यानी मैं ax प्लस b को जीरो रख दूं तो ax आ जाएगा, b उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो x के प्लेस पर अगर मैं -b/a रखूंगी तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? दो बातें हैं, यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है, वैल्यू गिवन है, जस्ट पुट की बस चेक करना है। यहाँ केवल पॉलिनोमियल गिवन है, हवा में तीर नहीं चला सकते ऐसे ना, हमें क्या पता कौन सी वैल्यू रखने पे ये जीरो बनेगा। तो हमें लॉजिक तो पता है, हमें ये पता है कि वो वैल्यू रखने के बाद मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, और वही वैल्यू मैंने ढूंढनी है। जिस वैल्यू को रखने के बाद पॉलिनोमियल जीरो बनता है वही वैल्यू मैंने ढूंढनी है, तो उसको ढूंढने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, पुट px इज इक्वल टू 0, तो 2 px का मतलब क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस का राइट में जाके 0 माइनस, अरे आप समझ रहे हो ना, 0 तो ऑलरेडी है और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और x 2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। -1/2 वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। यहाँ पहले से वैल्यू गिवन थी, उनको जीरो प्रूव करना था। यहाँ उल्टा है, पहले पॉलिनोमियल को जीरो रखा और वो वैल्यू हमने फाइंड कर दी जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है, यानी जिसे हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझना, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगी, नेसेसरी नहीं है, बस मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। अगर ये वैल्यू आपको इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी होती और जो आप अपना 8th क्लास तक सॉल्व करते थे, तो ये जो वैल्यू आती ये इसका रूट कहलाती। दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1।
रूट। ठीक है भाई, इक्वेशन को जीरो के इक्वल, सॉरी इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का रूट कहलाता है। लेकिन वही वैल्यू पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाती है? जीरो कहलाती है। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले दो बातें और मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं बता भी चुकी हूँ जब मैंने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था लीनियर, क्वाड्रेटिक एटसेट्रा में। मान लो मैं सिंपल सा एक नंबर ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, तो 4 में तो आप कहोगे कि x तो है ही नहीं, फिर आपने px क्यों लिखा? तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। 4 × 1 यानी 4 × x पावर 0 बन गया 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब आप ना यहाँ x के प्लेस पे चाहे कुछ भी रख लो, कुछ भी, चाहे 0 रख लो, ध्यान से देखना मेरी बात को, तो 0 पावर 0 तो डिफाइंड ही नहीं होती भाई। 4 × में 0 पावर 0, तो 0 पावर 0 तो डिफाइंड ही नहीं होती, तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी। इसके प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 की पावर 0 करोगे, 1 बनेगा 4। मतलब इसने हमेशा 4 ही रहना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नेचर क्या है कि ये तो जहाँ जम गया ना वहाँ जम ही गया, बस अब ये नहीं हिलेगा, इसने 4 ही रहना है अगर ये 4 है तो। ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना सके। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई नंबर, कोई 0 एग्जिस्ट नहीं करती है। और वैसे भी आपको तरीका क्या बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4 = 0 पॉसिबल है? कभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लीजिए, 4 की जगह आप इन जनरल कोई पॉइंट k ले लीजिए, तो आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको 0 बना दे। और दूसरा मैं डिस्कस करूंगी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल शायद मैंने आपको नहीं बताया था, ये 0 है। अब इसको कितने ही तरीके से लिख लो, 0 × x³ + 0 × x² + 0x + 0, सब कुछ 0 है। तो इसके लिए इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको 0 बना देंगी। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी काम आती हैं। आप अपने सिलेबस के हिसाब से चाहे इसको भाई थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। आप यहाँ x के प्लेस पे 1 रखोगे तो 0 × 1³ 0, 0 × मतलब इसने 0 ही रहना है। आप x के प्लेस पे 100 रख दोगे तो इसने 0 रहना है। 2 रख दोगे तो इसने सब जगह 0 बनना है। -2 रख दोगे 0, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ रख लो, हर रियल नंबर इसका 0 होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल हैज़ इनफाइनाइट जीरोस। और इसी बात को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करके लिख दूं कि ऑल रियल नंबर्स आर जीरोज ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। भाई जो ऑलरेडी 0 है उसमें कुछ भी रख लो वो 0 ही तो रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 0 से 1 नहीं बनेगा। तो ये बहुत 2 छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और लगभग पूरी डिटेल मैंने इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, इस एक्सरसाइज की दे दी है। और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कह रहा है कि चेक करो कि 2 इसका 0 है या नहीं और 0 इसका 0 है या नहीं। तो एक बार मैं यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट करती हूँ। 2 पुट किया तो 2² - 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4, ये तो 0 बन गया। तो हम लिख देंगे यस x = 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसने इसको 0 बना दिया। अब मैं इसमें x के प्लेस पर 0 पुट करूंगी, ध्यान देना। तो p ऑफ 0 हो गया 0² - 2 × 0, तो इसने भी इसको 0 बना दिया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होते हैं। तो यस x = 0 इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट इंट्रो प्लस ऑल एग्जाम्पल्स थे 2.2 के। 2-4 बातें आपने ध्यान रखनी है कि 0 का मतलब, यहाँ 0 का मतलब इस 0 से नहीं है। 0 का मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू है, वो नॉन जीरो भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है।
सुन लो मेरी बात, एग्जाम्पल आपके सामने है। इस पॉलिनोमियल में मैंने नॉन जीरो वैल्यू रखी तो भी ये जीरो बन गया, और मैंने जीरो रखा तो भी ये जीरो बन गया। तो जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो जीरो ही होगी, मतलब हर बार उसमें जीरो रखेंगे और वो जीरो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल की केवल और केवल एक ही जीरो होती है। लास्ट में आपके कंक्लूजन दे भी रखे हैं। और लास्ट है कि किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी और पॉलिनोमियल की, लीनियर की नहीं, लीनियर की केवल एक ही जीरो होगी, बाकी जितने भी लीनियर से ज़्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उनकी मोर देन वन जीरो हो सकती है। That's all for today lecture, and if you like the lectures then don't forget to subscribe my channel and share with your maximum friends. Share your doubts in comment box. Thank you.